हे गाइस एंड वेलकम टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल। और फिलहाल हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। आज का हमारा वीडियो क्लास 9 के चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के लास्ट और फाइनल कॉन्सेप्ट पे होने वाला है, जो कि है इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। आज के वीडियो इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल सीबीएसई गुरु ई स्कूल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी बार भी ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो। अगर आपने हमारे चैनल पर अपलोड हुए इस चैप्टर से रिलेटेड पहले के वीडियोस, कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स को नहीं देखा है, जिनको हमने हमारे वीडियोस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर इस चैप्टर की प्लेलिस्ट पे जाकर उन सभी वीडियोस को वन बाय वन देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को, आज के कॉन्सेप्ट को, इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं दैट फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन लाइन L, अगर हमारे पास एक लाइन है L जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है और एक पॉइंट है P जो लाइन L पर लाई नहीं करता है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि एक पॉइंट P जो L लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P विच इज पैरेलल टू L। तो अगर हम एक लाइन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख ले कि अगर एक लाइन है हमारे पास, ये एक लाइन है और हमारे पास ये यहाँ पे एक रेड डॉट है, तो इस रेड डॉट से पास होने वाली ऐसी एक ही लाइन होगी, उस लाइन को हम ब्लू लाइन ले लेते हैं, जो इस पर्पल लाइन के पैरेलल होगी। वो लाइन ये हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी लाइन लेते हैं हम जो इस रेड पॉइंट से पास करे, और फॉर एग्जाम्पल ये येलो लाइन ले लेते हैं, अगर ये येलो लाइन इस रेड पॉइंट से भी पास करी है और अगर ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि वो हमारी जो पर्पल लाइन है उसके पैरेलल भी होनी चाहिए, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी जो कि ब्लू लाइन को कोइंसाइड करेगी। तो ये हमने ये क्या कहते हैं, रियल एग्जाम्पल लेकर ये प्रूव तो कर दिया है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है हमारे पास यहाँ पे वो ट्रू है, वो सही है। लेकिन इसको कैसे वर्ड्स में प्रूव किया जाता है आगे देखते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लेकर तो समझ लिया, आगे क्या कह रहा है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। एक और पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है रेड पॉइंट और इससे दो लाइन पास हो रही है, एक येलो लाइन और एक पर्पल लाइन, ये दोनों ही लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट रेड पे, तो ये दोनों लाइन कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती है। इसका एक सीधा स्टेटमेंट पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन में भी हमें मिल जाता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, चाहे आप उसे कितना भी एक्सटेंड कर लो। तो अगर दो लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये उस पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन को वहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है, और इसीलिए ये प्रूव हो जाता है कि वो दो लाइंस जो एक दूसरे को एक गिवन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती है, आपस में तो नहीं हो सकती है। एक और बात कि अगर वो आपस में पैरेलल नहीं है तो वो किसी तीसरी लाइन के भी पैरेलल नहीं हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक तीसरी लाइन ले लेते हैं ब्लू लाइन, अगर ब्लू लाइन येलो लाइन के पैरेलल है तो ब्लू लाइन पर्पल लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, और अगर ब्लू लाइन पर्पल लाइन के पैरेलल है तो वो येलो लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। तीनों ही लाइंस, ब्लू लाइन, येलो लाइन और पर्पल लाइन, तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि येलो लाइन और पर्पल लाइन रेड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझने के लिए हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर समझा है। अगर हम थियोरेटिकल एग्जाम्पल पे चलें, जो हमें एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं थियोरेटिकल फॉर्म में, थियोरेटिकल वे में। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स
दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंस। अगर ऐसा एक पेयर है स्ट्रेट लाइंस के, यानी ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस है जो हर जगह पे इक्विडिस्टेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर दो लाइंस हमारे पास, एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन, ये दो लाइंस की कंडीशन हमें दे रखी है कि ये हर जगह पे इक्विडिस्टेंस है, यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी। ठीक है। इज दिस स्टेटमेंट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट? क्या ये जो स्टेटमेंट जिसका डायग्राम हमने यहाँ बनाया वो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट से डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस में है, यानी यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को प्रूव करता है, का एक पार्ट है। तो इसलिए हमें यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट पता होना चाहिए सॉल्यूशन से पहले। तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट के डायग्राम से ही मैं आपको याद दिलाती हूँ यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था। कुछ ये डायग्राम था यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में, जो हमने इस चैप्टर की सीरीज के फर्स्ट नहीं सेकंड लेसन में कवर किए हैं। यूक्लिड के पांचवें पोस्टुलेट। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ लाइंस है, लेट अस से इट L एंड M, और अगर उनसे पास होने वाली एक लाइन है जो दोनों ही लाइंस को P और Q पे इंटरसेक्ट करती है, अगर इस लाइन का लाइन L और लाइन M से जो एंगल है, इन दोनों के लाइन L और लाइन M के रिस्पेक्ट में जो एंगल है सेम साइड पे, वो अगर 290 डिग्री से कम है, तो फिर उसी साइड में, जैसे अगर हमने दो लाइंस ली, फॉर एग्जांपल हमने दो लाइंस ली, एक रेड लाइन और एक ब्लू लाइन, और उन पे एक ग्रीन लाइन इंटरसेक्ट करा दी। अगर अब हम यहाँ पे इस तरफ दो एंगल लेते हैं और अगर इनका सम 290 डिग्री से कम आता है, तो इन दोनों लाइंस को इसी तरफ एक्सटेंड करने पर ये इंटरसेक्ट कर जाएगी। और अगर 290 डिग्री से ज़्यादा आता है तो इन दोनों लाइंस को इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करने पर ये कभी भी नहीं मीट होगी। इसी वे में अगर इन्हीं लाइंस को इसी डायग्राम में, ये जो डायग्राम लिया हमने रेड ब्लू और ग्रीन लाइन का, इसी में अगर इस तरफ के दोनों एंगल्स लें और अगर उनका सम 290 डिग्री से कम आता है, तो इन दोनों लाइंस को इस तरफ एक्सटेंड करने पर वो मीट कर जाएगी। तो ये था फिफ्थ पोस्टुलेट। तो अब ये पूछा है कि अगर ये जो स्टेटमेंट है कि दो लाइंस हमारे पास, एक पर्पल लाइन और एक रेड लाइन है, और ये दोनों ही लाइंस हर पॉइंट पे इक्विडिस्टेंट है, चाहे वो B हो, A हो या C हो, तो क्या ये डायग्राम, ये स्टेटमेंट इस फिफ्थ पोस्टुलेट के कॉन्सिक्वेंस में है, इसी का एक पार्ट है, इसी को प्रूव करता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, थियोरेटिकल वे देखनी है हमें कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हमें आंसर कैसे लिखना है। सॉल्यूशन दे रखा है कि टेक एनी लाइन एंड अ पॉइंट नॉट ऑन दैट लाइन। तो हमने एक लाइन ले ली रेड और एक पॉइंट ले लिया फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, नॉट ऑन L, तो हम पर्पल पे ले लेते हैं और इस ग्रीन डॉट के थ्रू एक लाइन बना ली, पर्पल लाइन। ठीक है। बाय प्लेफेयर्स एग्जाम विच इज इक्विवेलेंट टू द फिफ्थ पोस्टुलेट, यानी एक प्लेफेयर का एग्जाम है जो फिफ्थ पोस्टुलेट की इक्विवेलेंट है, यानी हमने यहाँ फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ही कंसिडर किया है। वी नो दैट देयर इज a यूनिक लाइन M थ्रू P विच इज पैरेलल टू L। ये चीज है जो डायग्राम हमें पहले इसमें कहा था, यहाँ पर जो चीज कही थी वही हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया है। ठीक है। विच इज पैरेलल टू L, तो दो लाइन बन गई हमारे पास जो आपस में पैरेलल है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन L इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट लाइन, यानी पर्पल लाइन पे एक पॉइंट से इस लाइन रेड लाइन पे जो डिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट है इन दोनों लाइन पे ड्रॉ करी हुई परपेंडिकुलर के। यानी अगर हम पर्पल लाइन से रेड लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो बराबर होगी इन दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस के। अब वो परपेंडिकुलर कहीं पर भी बनाओ, चाहे वो परपेंडिकुलर हम ले ले B या हम ले ले A या हम ले ले C, परपेंडिकुलर की लाइन हमेशा इक्वल रहेगी। और अगर परपेंडिकुलर की लाइन इक्वल है
और परपेंडिकुलर की लाइन नहीं, परपेंडिकुलर की लेंथ हर पॉइंट पे इक्वल है, और परपेंडिकुलर लेंथ की लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ बिटवीन दीज टू लाइंस। तो इन दोनों लाइंस के बीच की लेंथ हर पॉइंट पे इक्वल होगी। यही ये स्टेटमेंट कह रहा है, दिस डिस्टेंस विल बी सेम फॉर एनी पॉइंट ऑन एम एंड फ्रॉम एम, सो दीज टू लाइंस आर एवरीवेयर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर गिवन स्टेटमेंट से ये डायग्राम बनाया जाए तो इस डायग्राम के बनने के बाद ये चीज़ फैक्ट हो जाती है कि इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन के थ्रू ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है उसके बराबर होगा। और इसी वजह से ये दोनों लाइंस की डिस्टेंस हर पॉइंट पे इक्वल होगी, और इसीलिए ये दोनों लाइंस आपस में इक्वी डिस्टेंट होंगे। और इसी कारण से ये जो स्टेटमेंट है ये यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट का कॉन्सिक्वेंस है। यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने इस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है। फिफ्थ पोस्टुलेट में हमने एक एंगल वाला जो वर्जन लिया था, और आज के कॉन्सेप्ट में हमने उस एंगल को इक्वल कर दिया, उन दोनों लाइंस को पैरेलल लेकर प्रूव किया है कि क्या फिफ्थ पोस्टुलेट कहना चाहता है। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया, आपको पसंद आया, तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सीबीएसई गुरु ई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके 9th क्लास के मैथमेटिक्स का कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए हमारे साथ हर रोज़ हर नए वीडियोस को देखकर। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस देखने हैं जो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप इन प्लेलिस्ट पर जाकर उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, बहुत ही डिटेल में समझ सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।